जी स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है कॉल टाइल्स। और यहाँ हम कॉल टाइल्स पढ़ेंगे, डिसाइल्स पढ़ेंगे एंड परसेंटाइल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉल टाइल्स क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द वैल्यू दैट डिवाइड द होल डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड कॉल टाइल्स। कहते हैं जी कॉल टाइल्स क्या करता है कि एक डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक डाटा है, ये पूरा एक डाटा आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ पे ना 1 2 3 मैंने 3 निशान लगाए हैं, एक ये और ये। इस 3 पॉइंट्स ने क्या किया है कि डाटा को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, ये 1 2 एंड 3। ठीक है, तो कॉल टाइल्स क्या करता है कि डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब ये देखें, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये भी 25% है। ठीक है, ये भी 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है। ठीक है, अगर यहाँ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ कितना डाटा आता है, यहाँ 50% डाटा आएगा। ठीक हो गया, और यहाँ भी 50% डाटा आएगा। ठीक है, टोटल 100% है। ठीक है, तो इस जो पहले पॉइंट को हमने Q1 कह दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह दूसरे पॉइंट को हमने Q2 कह दिया है और तीसरे पॉइंट को हमने Q3 कह दिया है। ठीक है, अब मेरा ख्याल आपको पता चल चुका है कि कॉल टाइल्स क्या करता है। कॉल टाइल्स जो होते हैं वो डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले को हमने Q1 कह दिया, दूसरे को Q2 कह दिया और Q3 कह दिया। अगर आप देखें तो ये वाला जो पॉइंट्स है ये सेंटर में है, Q2। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन भी सेंटर में होता है। इसका मतलब ये है कि मीडियन और Q2 सेकंड कॉल टाइल दोनों सेम है। ठीक है, M जो है मीडियन जो है वो आपके Q2 के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है दीज वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय Q1 Q2 Q3। इट इज़ नोटेड दैट 25% ऑफ द डाटा फॉल्स बिलो Q1, यानी Q1 से नीचे 25% होगा, Q2 से नीचे 50% होगा, Q3 के नीचे जो है वो 75% डाटा होगा। ठीक है, इतना डाटा, ये 75% है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब अच्छा देखें, अब Q1 जो होता है इसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, और Q3 जो है इसे हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर में आता है कि फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, तो उसका मतलब ये होता है Q1 एंड Q3 फाइंड करना है, Q2 फाइंड नहीं करना। ठीक है, लोअर और अपर क्वार्टाइल से मुराद ये है कि Q1 एंड Q3। ठीक है, अब आपको ये क्वार्टाइल्स की समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी इसकी डिसाइल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब डिसाइल क्या करता है। डिसाइल्स हमारे पास क्या करता है कि पूरे डाटा को उसने 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। पूरे डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा, यानी कि 1/10 होना है यहाँ पे। तो क्वार्टाइल्स में क्या था, ठीक है, 1/4 था, 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पे 1/10 होगा, तो हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर पूरे डाटा हम एक करना चाह रहे हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, मुझे यहाँ पे 9 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि पहले को हम D1 कह देंगे, दूसरे को D2 कह देंगे, इसी तरह तीसरे को D3 कह देंगे, एंड सो ऑन। एंड वाला जो होगा वो D9 होगा, D10 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए जो डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन में की तरफ चलते हैं। व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द वैल्यूज़ दैट डिवाइड द होल डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डाटा। ठीक है, अब देखें दीज वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय D1 D2 D3। इट इज़ नोटेड दैट 10% ऑफ द डाटा फॉल्स बिलो D1। जी, यानी कि D1 से जो नीचे वाला डाटा होगा वो 10% होगा और D2 से 20% होगा। इसी तरह D3 30% और D9 से 90% डाटा कवर करेगा। ये डिसाइल क्या करेगा
D9 की तरफ बात करते हैं तो D9 जो है 90% डाटा कवर करेगा, ठीक है। और नीचे इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, पढ़ लेते हैं। दीज वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय D1 D2 एंड सो ऑन D9। इट इज़ नोटेड दैट 10% ऑफ डाटा फॉल्स बिलो D1 एंड 20% डाटा फॉल्स D2 एंड सो ऑन। 90% डाटा फॉल्स D9, यानी कि D9 के नीचे जो कितना डाटा होगा वो 90% डाटा होगा, ठीक है। अच्छा जी, आप परसेंटाइल की तरफ चलते हैं। परसेंटाइल हमारे पास ये परसेंटाइल आ गया, ठीक है। अब परसेंटाइल क्या करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी 1/100 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास P1 आएगा एंड P2 आएगा एंड सो ऑन P99 आएगा, ठीक है। P100 नहीं होगा, ठीक है। P100 नहीं होता क्योंकि हमने 99 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। अब देखें जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द वैल्यूज़ दैट डिवाइड द होल डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। दीज वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय P1 P2 एंड P99 से हम इसको डिनोट करेंगे। इट इज़ नोटिस दैट 1% ऑफ डाटा फॉल्स P1, यानी कि P1 से नीचे जो डाटा होगा वो 1% डाटा होगा, ठीक है। P2 से 2% डाटा होगा और P99 से 99% डाटा होगा। तो ये सारा हमें पता चलेगा। अब इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं कि फार्मूला किस तरफ करते हैं। अच्छा जी, देखें ये क्वार्टाइल्स के लिए फार्मूले दिए गए हैं, ये डिसाइल्स के लिए और ये परसेंटाइल के लिए, ठीक है। अनग्रुप डाटा के लिए Q1 जो होगा साइज़ ऑफ JN+1/4। देखें यहाँ पे 4 आया हुआ है। 4 का मतलब यहाँ पे ये है कि हम इसको 4 हिस्सों में, 4 हिस्सों में तकसीम करना चाह रहे हैं, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं। इससे नीचे डिवाइड 4 आ गया। अगर हम डिसाइल्स की बात करते हैं तो डिसाइल क्या करता है कि 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब परसेंटाइल क्या करता है कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नीचे हमने 100 पे डिवाइड कर देना। अच्छा जी, अब दोबारा Q1 की तरफ आते हैं। साइज़ ऑफ JN+1/4। अच्छा, J का मतलब ये है कि अब मतलब कौन सा आप क्वार्टाइल फाइंड करना चाह रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल अगर आप फाइंड करना चाहें तो J की जगह पे 1 आ जाएगा। अगर आप सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना चाह रहे हैं तो J की जगह पे 2 आ जाएगा। अगर आप थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना चाह रहे हैं तो J की जगह पे 3 आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन ये इसका फार्मूला हो गया। तो डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ डाटा के लिए ये फार्मूला ऑब्जर्वेशन ये चीज़ होगा, यानी डिस्क्रीट से मुराद है ग्रुप डाटा, ठीक है। अच्छा, अब डिसाइल्स की तरफ चलते हैं। डिसाइल्स DJ इज इक्वल टू साइज ऑफ J इंटू N+1/10। यहाँ पे 10 पे डिवाइड किया है क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं हम इसको। ये अनग्रुप डाटा के लिए, ये डिस्क्रीट डाटा के लिए आ गया हमारे पास डाटा। नेक्स्ट हम परसेंटाइल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अनग्रुप डाटा PJ साइज ऑफ JN+1/100 ऑब्जर्वेशन 100 पे डिवाइड किया है क्योंकि 100 पार्ट्स में इक्वल पे डिवाइड करना चाह रहे हैं हम। ये आपके पास अनग्रुप डाटा के लिए और ये डिस्क्रीट डाटा के लिए जिसमें F दिया होता है। और देखें क्वार्टाइल्स जो है इसको Q से डिनोट करते हैं, डिसाइल को हम D से डिनोट करेंगे, परसेंटाइल को हम P से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। मीडियन जो है Q2 D5 D50 आर द सेम आर इक्वल मीडियन। अच्छा, ये मैंने आपको अगर आप तवज्जो करें यहाँ पे देखें कि जो होता क्या है कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है, ठीक है, Q2 भी सेंटर में होता है, यहाँ पे Q2 भी होता है और यहाँ पे आपके पास D5 भी होता है, ठीक, और यहाँ पे P50 भी होता है। ये सारे सेंटर में हैं, तो मीडियन भी सेंटर में होता है। इसका मतलब ये है कि तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। मीडियन क्वार्टाइल Q2 D5 एंड P50 जो है ये सारे मीडियन के इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। अब हम एक मेडिकल एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट द क्वार्टाइल फॉर अनग्रुप डाटा। अच्छा जी, अब क्वार्टाइल्स कैलकुलेट द क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ये वही पीछे वाली एग्जांपल हमने ली है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, ठीक है। ये मैंने अरेंज कर लिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपने n इसका देखना है, n क्या है। n यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n आपके पास कितना है, 9 है, तो n हमारे पास ऑड है, ठीक है। तो अब Q फार्मूला ये हमने पढ़ा हुआ पहले भी, QJ इज इक्वल टू मार्क ऑफ ऑब्टेन्ड बाय JN/4 + 1 स्टूडेंट जनरलाइज फार्मूला क्वार्टाइल, ठीक है। ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये वही फार्मूला है, ठीक है। J इज इक्वल टू 1, सबसे पहले J हम 1 निकाल रहे हैं, N इज इक्वल टू 9 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय N/4 + 1 स्टूडेंट, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाया। इस n कितना है हमारे पास, 9 है, n की जगह पे 9
अच्छा जी, अब n की जगह पे 9 पुट कर दिया है, 9 ओवर 4 2.25 प्लस 1 स्टूडेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको आप आपस में प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको देखें हम ना राउंडिंग करके इसको मैं 2.25 लिखा हुआ, लेकिन 2.25 नहीं, इसको आपने 3 कर लेना है, सॉरी 2 कर लेना है। इसको 2.25 को 2 कर लिया हुआ है, और ये +1 वैसे ही है, 2 + 1 3 आ गया। तो अब थर्ड वैल्यू जो है हमारे पास हमने देखनी कौन सी है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, एंड ये वाली थर्ड वैल्यू है। तो थर्ड वैल्यू हमारे पास 36 है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आई थी। ठीक है, थर्ड वैल्यू जो है हमारे पास 36 है, तो वहाँ से हमने देख लेना है। तो ये 36 आ गया, ये आपके पास अब Q1 आ गया। तो इसी तरह हम Q2 फाइंड कर सकते हैं, एंड Q3 भी हम इसी तरह इसी फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वार्टाइल फाइंड करते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए। तो डिस्क्रीट डाटा इस शक्ल में होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपने ये यूज़ करना है। अच्छा देखें, यहाँ पे Q3 है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3। अब यहाँ पे देखें, अगर तो थर्ड क्वार्टाइल है तो यहाँ 3 आ गया, अगर सेकंड क्वार्टाइल होता है तो यहाँ पे 2 आ जाना था, अगर यहाँ पे 1 फर्स्ट क्वार्टाइल है तो यहाँ पे 3 की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, 3n ओवर 4 प्लस 1 स्टूडेंट आ गया। तो ये डाटा जो हमें ये भी दिया गया था, और ये 2 कॉलम हमें दिए गए थे, और ये हम इसके डिस्क्रीट डाटा के लिए हम क्या करते हैं, CF बनाते हैं, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये आपको पता है किस तरह बनाते हैं। 3 को वैसे ही लिख लेना होता है, 3 को नेक्स्ट में ऐड कर देना, ऐड करके 7 आ गया, 7 को नेक्स्ट में ऐड कर दें 13 आ गया। तो ये सारी CF आपने निकाल ली है। ठीक है, फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसी फार्मूले में ये फार्मूला जो है, इसमें सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। ठीक है, Q3 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय n, हमारे पास देखें यहाँ पे ये 50 है, n की जगह पे 50 पुट किया है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये +1 आ गया। Q3 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई किया 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150 ओवर 4 +1 आ गया। ठीक है, और 150 को 4 पे डिवाइड किया, +1 किया है, तो 38 आ गया। 38, अब 38 जो है वो हमारा यहाँ पे देखें, अब 38 पे हमने जाना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है। 38 स्टूडेंट, अब देखें, अगर आप देखें तो 38 यहाँ पे जितने यहाँ तक जो वैल्यूज़ हैं ना 36 वैल्यूज़ हैं, इसके आगे मज़ीद 5 वैल्यूज़ और हैं जो 41 बनती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ रही हैं ये वैल्यूज़ जो हैं, 38 वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो 38 वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके सामने आपके पास जो है वो ये वैल्यू आ रही है 6। तो ये 6 हमारा आंसर आ गया। मेरे ख्याल आपको समझ आ गई है। दोबारा देखें, 38 स्टूडेंट, 38th स्टूडेंट हमने लेना है। तो ये हमने CF इसीलिए बनाई थी कि यहाँ से हमें पता चल जाए। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, यहाँ तक 7 स्टूडेंट है, यहाँ पर 13 स्टूडेंट है, यहाँ तक 20 स्टूडेंट है, और यहाँ तक 30 हैं, यहाँ तक 36 है, यहाँ तक 41 हैं। यहाँ पर देखें 36 स्टूडेंट्स हैं, इस हमने जाना कितना 38 स्टूडेंट हमने लेने, तो ये 38 स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इस आएंगे, तो यहाँ पे देखें यानी कि 41 तक ये है 6 है। ठीक है, तो इस हमारा 6 आंसर आ गया हमारा। तो अब हम डिसाइल फाइंड करते हैं, कैलकुलेट द डिसाइल फॉर द अनग्रुप डाटा। ठीक है, अच्छा जी, डिसाइल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द डिसाइल्स। अच्छा देखिए, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी डिसाइल को। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा है डिसाइल्स के बारे में। मैंने डिसाइल्स आपको पहले बता चुका था। डिसाइल जो है वो डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इसकी देखते हैं। कैलकुलेट द डिसाइल्स फॉर द फॉलोइंग 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, ये इसको सबसे पहले देखें, जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, डिसाइल्स, परसेंटाइल, जो भी आपने फाइंड करना है, सबसे पहले आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेना। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया हुआ है, और सबसे पहले आपने देखना है n क्या है। n जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो कितना n हमारे पास देखें ओड है यहाँ पे, तो फार्मूला हमारे पास ये यूज़ होगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय JN/10। अब नीचे 10 आ गया, क्योंकि डिसाइल फाइंड कर रहे हैं। डिसाइल क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसलिए नीचे 10 पे हमें डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, अब J जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब यानी कि हम पुट करते, जो भी हम निकालना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ कर ले मैं D4 निकालना चाह रहा हूँ या D5 निकालना चाह रहा हूँ, वो आपने उतना पुट कर देना n की जगह पे, J की जगह पे। ठीक है, तो अब D4 फाइंड करना चाह रहे हैं,
तो जे की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया है, 4n/10 + 1 आ गया। ठीक है, अब इसको n हमारे पास 9 था, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3.6.1 आ गया। तो 3.6 नहीं लिखना, क्योंकि 3.6 तो स्टूडेंट नहीं होते ना, या तो 4 होते हैं या 3 होते हैं, तो यहाँ पे 3 लिखें आप। 3 आ गए यहाँ पे, +1 स्टूडेंट आ गया। तो 3 + 4 फोर्थ जो स्टूडेंट है ना, फोर्थ वैल्यू हमारे पास, वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें फोर्थ वैल्यू कौन सी, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ वैल्यू जो है वो आपकी 37 है। तो ये आपके आगे। ठीक है, इसी तरह आप D1, D2, D3, D5, 6, 7, 8, 9 सारे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखें डिसाइल जो है वो डिस्क्रीट डाटा के लिए हम करते हैं। डिस्क्रीट डाटा आपके पास ये होता है, देखें ये 2 कॉलम गिवन है, इसके डिस्क्रीट डाटा के लिए आपने CF बनानी होती है। तो फार्मूला हमारे पास ये यूज़ होगा। ठीक है, वही D6 वाला फाइंड करना चाह रहे हैं हम डिस्क्रीट डाटा से। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 × 50/10। ठीक है, 50 ये n हमारे पास आ गया, ये फार्मूला हमने ये यूज़ किया है। ठीक है, 50 × 6 300 / 10 आ गया। 30 आ गया, 30 + 1 31, 31st। अब 31st स्टूडेंट जो है वो हमारे पास, वो हमारा आंसर होगा। अब 31st स्टूडेंट जो हम देख लेते हैं कौन सा है, 31वां स्टूडेंट देखें। अच्छा, यहाँ पे कितने, यहाँ तक स्टूडेंट जो है ना 30 स्टूडेंट्स हैं, और इसके से मज़ीद आगे इसके 6 स्टूडेंट ऐड हुए हैं और 36 बन गया। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो सामने वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। ये वाली वैल्यू आ रही है, ये 5। तो ये जो है वो 31st स्टूडेंट जो है हमारे पास 5 है, तो 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि परसेंटाइल किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, परसेंटाइल जो है हमने परसेंटाइल कैलकुलेट द परसेंटाइल फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट। वही हमने 9, वही एग्जांपल बार बार हम ले रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया हुआ है। n हमारे पास ऑड है, 9 है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय JN/100, 100 पे डिवाइड की क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि परसेंटाइल जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम फ़र्ज़ कर लें हम P68 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 68 फाइंड, जितना आपको कहेगा पेपर में उतना आपने फाइंड कर देना है। तो P68 आ गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 68 n/100 + 1, क्योंकि जितना भी आपने फाइंड करना है जे की जगह पे वो आपने वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है, जैसे हम 68 फाइंड करना चाह रहे थे तो जे की जगह पे 68 पुट कर दिया। अब n हमारे पास 9 था, 68 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, 6.12 आ गया। तो मैंने कहा था 6.12 नहीं लिखना, 6 आपने राउंडिंग कर लेनी, इसको 6 लिख लेना है, +1, 6 + 1 7। अब 7th स्टूडेंट जो है वो हमारा आंसर होगा। 7th स्टूडेंट अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट ये है 45, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आप P59, P55, P80, P95 इस तरह आपने सारी जो है वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, अगर हम देखें अब डिस्क्रीट डाटा की तरफ चलते हैं। डिस्क्रीट डाटा के लिए हमने अगर फाइंड करना है आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय P49 फाइंड करना चाह रहे हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए, तो जे की जगह पे 49 आ जाएगा। 49 n/100 + 1 स्टूडेंट ये हम यूज़ करते हैं, आपको पता है। ये हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, ये 2 हमें कॉलम गिवन है। तो हमने जब भी डिस्क्रीट डाटा दिया गया हो अच्छा जी, अब ये देखें डिस्क्रीट डाटा दिया गया। अच्छा, डिस्क्रीट डाटा मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास इस तरह का डाटा जो होता है ना, इसे हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने CF बनानी। CF किस तरह बनाए वो आपको पता चल गया। 3 को वैसे लिखा, 3 को नेक्स्ट टर्म में हम ऐड करते जा रहे हैं। 50 आ गया, तो फार्मूला P59 के लिए ये हमारे पास था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दिया, n की जगह 50 पुट कर दिया, j की जगह 49 पुट कर दिया, 100 पे डिवाइड किया, 24 स्टूडेंट। अब 24 स्टूडेंट जो है वो हमारे पास उसका आंसर वो है, हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 13 स्टूडेंट हैं, यहाँ तक 20 स्टूडेंट हैं, यहाँ तक 30 है। इसका मतलब 20 स्टूडेंट तक तो हमारा नहीं है, उसके नेक्स्ट है, यानी कि हमारा 24 स्टूडेंट है। तो 24 जो है वो यहाँ तक आएगा इसमें, तो ये हमारा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 24 जो है वो 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ग्रुप डाटा के लिए देखना चाह रहे हैं क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ग्रुप डाटा के लिए किस तरह फाइंड करते हैं।
फर्स्ट वी डिटरमिन द jth क्वार्टाइल क्लास JN/4। ठीक है, अब देखें ये इसका फार्मूला है QJL + H/F JN/4 - E, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, सबसे पहले आपने जैसे हमने मीडियन में क्या करते थे कि सबसे पहले हम n/2 फाइंड करते थे, इसी तरह n/2 की जगह पे यहाँ पे ये है, तो ये वाली टर्म सबसे पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको पहले फाइंड करके ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे CF में। तो L हमारे पास हमें पता है, तो लोअर क्लास बाउंड्री होती है। विड्थ ऑफ द jth क्लॉक हो गया हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई, कम्युलेटिव CA जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, और दूसरा क्वार्टाइल्स में क्या करते हैं कि 4 पे डिवाइड करना है हमेशा। अगर हम डिसाइल्स की बात करते हैं तो इसमें डिसाइल में क्या है, जो डिवाइड करना है वो अपने 10 पे करना है डिवाइड, JN/10 - C H/F। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये आपको पता चल गया किस तरह। अब परसेंटाइल की तरफ चलते हैं। परसेंटाइल में 100 पे डिवाइड किया है। फार्मूला सबके लिए सेम ही है, बस नीचे चेंज करते जा रहे हैं। क्वार्टाइल्स में नीचे 4 आ गया था, डिसाइल में 10 आ गया, परसेंटाइल में 100 आ गया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं हम। तो उसमें हम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास डाटा था जो हमने पीछे दिया गया था, उसकी हमने CB बना ली है। देखें, मीडियन हो, मोड हो, क्वार्टाइल्स हो, डिसाइल्स हो, परसेंटाइल हो, ग्रुप डाटा दिया गया हो, अगर आपको क्लास लिमिट्स दी गई हैं तो आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। तो ये मैंने तरीका आपको पिछले लेक्चर में बता भी दिया था कि किस तरह फाइंड करते हैं, कि पहले इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते होते हैं। डिफरेंस जो होगा 1 है तो 1 पे 2 के डिवाइड करके इसमें लोअर में माइनस कर दें और अपर में प्लस कर दें। ठीक है, ये सारी आपके पास ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी। ये उसने हमने बना के मैंने इधर लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें Q3 फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब Q3 का फार्मूला आपके पास ये है। देखें, जब 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी Q2 नहीं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, Q3 L + H/3N/4, ये 4 क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसी नीचे डिवाइड 4 आ गया। तो सबसे पहले आपने ये वाली टर्म फाइंड करनी होती है। ठीक है, 3N/4 निकालें, 3 × N 904 है, ये आपका N है। ठीक है, N/4 डिवाइड किया 678 आ गया। ठीक है, अब Q2 जो है वो आपके पास अब 3N, ये 678 आ गया। 678 आपने देख लेना है कहाँ आ रहा है। अच्छा, ये 589 है, ये 800 है, तो इसमें आ रहा है, इस ग्रुप में आपके पास 678 इसमें आ रहा है। तो जो नीचे वाला होगा वो आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। सारी चीज़ें आपको इधर से ही मिलेंगी। अब ये देखें, लोअर लिमिट है आपकी, लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो ये L हमारा ये हो गया 69.5 आ गया। H क्लास का इंटरवल है, विड्थ जिसे हम बोलते हैं 10 आ गया। F है इसी कॉलम में, अगर आप देखें तो ये देखिए टूल इसी जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया सारी चीज़ें इसमें मिलनी होती हैं आपको। 211 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम निकाल चुके थे 678 - C, इस ग्रुप से CF में ऊपर वाला ये C होगा हम आपका। ठीक है, अच्छा जी, अब Q2 ये आ गया आपके पास 69.5, इसको सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास, तो Q2 आपके पास ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे 4th and 8th डिसाइल। ठीक है, अच्छा जी, अब D4 फाइंड करते हैं। तो D4 फाइंड करेंगे L + H/F 4N/10। D के लिए नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सबसे पहले ये वाली टर्म, अच्छा जी, अब ये वाली टर्म सबसे पहले 4N/10 फाइंड करेंगे। तो 4/10 हमने फाइंड कर दिया, 362 आ गया। ठीक है, अब इस 362 को हमने CF में देखना है, 362। अब देखें, अगर 360 जो है वो इस ग्रुप में आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इस ग्रुप को आपने सेट कर लेना है। अब सारी चीज़ें जो फार्मूले की हैं वो यहाँ से ही मिलनी, बस C चेंज होगा, वो ऊपर वाला होगा आपके पास C। अब 59 जो है 59.5 आपका L आ गया, यहाँ पे देखें प्लस 10 इंटरवल था, और F304 आ गया। इसी ग्रुप में ये देखें F वाले कॉलम में, ये F वाला कॉलम है, इसमें ये वाला ये वही F आपका 304। ठीक, 304 आ गया आपके पास, और ये हमने 362 ये वैल्यू फाइंड की है। C इस ग्रुप से, इस जो ग्रुप सेट की है इससे ऊपर वाली वैल्यू 285। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे देखें 285 आ गई है, इसको सॉल्व किया है तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ गया
सोल्व करके सारा आपको 62 आ गया, D4 62 आ गया। अच्छा जी, अब हम D8 फाइंड करते हैं। तो D8 फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आपके पास है, ठीक है। तो यानी 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाना है, और D है तो यहाँ पे डिसाइज फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 10 कर देना आपने, ठीक है। तो 8n/10 आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 904/10 इज 724 आ गया। अब 724 देख लेते कहाँ आ रहा है। अब 724 भी जो है वो भी यहाँ ही आ रहा है, यानी कि इस ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, ये वाला ग्रुप आ गया आपके पास। इसके लिए D8 हम फाइंड करना चाह रहे हैं, 724 आ गया। अब 69.5 देखें, ये 69.5 आ गया, ये यहाँ पुट कर दिया हमने, 10/2 589। अच्छा, इसके जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो C है, आपको पता है ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो C होती है, ठीक है। ये C हमने इधर पुट कर दिया, 95 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 724 है, 589 सोल्व किया तो D जो 8 है वो आपके पास 75 आ गया, ठीक है। अब हम परसेंटाइल फाइंड करते हैं, तो परसेंटाइल P88 फाइंड कर लें, सब P18 फाइंड किए हैं। तो यहाँ पे देखें 18 है तो यहाँ पे 18 आ गया। अब परसेंटाइल क्या करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नीचे डिवाइड 100 पे आपने कर देना। और सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ निकालनी है, 18n/100, 18 मल्टीप्लाई बाय n आपके पास 904 था, 100 आ गया, 162। अब 162 कहाँ पे आ रहा है, अब 162 यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब L जो है वो 49.5 है। अब देखें यहाँ पे 49.5 आ गया, 10 आ गया, और ये 162.5 आ गया, और ये 95 आ गया, यानी कि उस ग्रुप से ऊपर वाली वैल्यू है 95। ये देखिए ये वाली, ये आपकी वैल्यू C है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व किया हमने, ये देखें इसको सॉल्व किया सारा 53 आ गया, तो P18 आपके पास 53 आ गया। इसी तरह हम P76 फाइंड करते हैं। अब जहाँ पे 76 है तो यहाँ फार्मूले 76 आ जाएगा, और नीचे 100 पे आपने डिवाइड कर देना है, और सबसे पहले ये वाला फैक्टर फाइंड कर लें, ठीक है। ये फाइंड किया, n आपके पास 904 था, 100 687 आ गया। अब 687 किस ग्रुप में आ रहा है, तो इस ग्रुप में आ रहा है, तो यही वाला ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास ये सारा। तो देखें ये सारी वैल्यू 69.5 10 आ गया, उससे ऊपर वाली वैल्यू जो है 589 थी, ये वाली वैल्यू हमने लिख दी है। P76 69.5 आ गया, 918 218 आ गया, तो यहाँ पे 74 P76 जो है वो 74 आ गया, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ये कैलकुलेट। अब नेक्स्ट आप मतलब DQ2 फाइंड कर सकते हैं, D5 फाइंड कर सकते हैं, D8 25 50 जितना भी आपको कहेगा आपने वो फाइंड कर देनी है, ठीक है।